पहली चीज़ तो करते क्या है, पहले सवाल को, पहले अंक गणित के जितने सवाल हैं बिना सवाल पढ़े अंदाजुआ नहीं ठोकना चाहिए। पहली चीज़ तो यही होना चाहिए ना। अंक गणित एकदम मान चलो तुम्हारे बेसिक फंडे होगी, जो तुम ऐसे सोच रहे जैसे अब कह दिया कोई, अंक गणित में ये आता है कि जैसे एक कहाँ बतिया रहे हो, थोड़ा इधर आ जाओ हल्का सा, उसमें भी लड़ाई झगड़ा, स्टेबिलिटी में बैठो आराम से ना। फिर जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको मार्केट पैसा लेके भेजा जाए, तो पैसा किस में आ गया, अंक गणित में। देखो अंक आया ना, 1 रुपया। अब ऐसा थोड़ी पैसा कह दिया तो पैसा लेके जा रहे हैं, उसमें पैसा 1 रुपये 2 रुपये 10 की नोट 100 रुपये कुछ एक अंक मिलेगा। तो बताओ ये चीज़ें प्रैक्टिकली दिख जाती हैं तुरंत, तो जो हम बहुत आसानी से सॉल्व। अब कैसे सॉल्व करते हैं, जो चीज़ दिख गई अंक गणित में, जैसे मान लो सेब लेना है 1 किलो, पता लगे 200 रुपये लिए हो, 80 रुपये का सेब लिए। फिर उसके बाद आपको 20 रुपये टमाटर, एक समय बड़ा सस्ता हो गया है, 20 रुपये 15 रुपये 10 रुपये किलो बिकता है, अब आ गया है मार्केट में। तो जो लोग पहले टमाटर के लिए तरसे होंगे, जैसे होता है ना उस समय जब 200-150 रुपये किलो था, तो बहुत लोग तरसे होंगे, तो वो तरसपन अब ख़त्म कर सकते हैं, 10 रुपये किलो में टमाटर बिक रहा है। तो बड़ा सोच सोच के हंसी भी लगती है कभी कभी, मतलब 200 रुपये का सामान अभी जल्द ही, मुश्किल समय लगता 15-20 दिन पहले था, नहीं 1 महीना पहले रहा होगा, आज 10 रुपये किलो बिका रहा है ना। प्रिंस का घाटा आना शुरू हो गया है अब, इस तरह से चीज़ें थोड़ा सा। तो अंक गणित का कहने का मतलब आप भाषा को समझेंगे। अंक गणित में क्या समझना, भाषा। जैसे कहे जाए 1 सेब का मूल्य 10 रुपये है, 5 सेब का मूल्य कितना होगा, तो आपने डायरेक्ट कहा 5 नाम 50, ऐसे करके बोल दिया। तो आपने क्या किया, पहले भाषा समझाना कि 1 सेब कितने रुपये में मिला था। अगर वही मैं कह दूँ 1 सेब का मूल्य x रुपये था, तो 10 सेब का मूल्य कुछ लोग x + 10 कर देंगे, ऐसे हो जाए, क्योंकि ये किसमें है, बीज गणित में है। तो बीज गणित में आपको मानना पड़ता है, और अंक गणित में मानना नहीं है, सब कुछ दिया है। तो अंक गणित को अगर सवाल लगाना समझेंगे, सवाल को पहले समझें, और कम से कम सवाल को 1-2 बार पढ़ लिया करो अंक गणित के सवाल। बीज गणित तो वैसे ही मानना है ही, और सबसे आसान बीज गणित होती भी है, क्योंकि तुम्हारा मन है, तुम्हारा मन है मानना है x तो x मान लो, मानना है y तो y मान लो, जड़ मानना है जड़, 10x मानना 10x भी मानोगे तब भी आंसर। जिसमें मानना रहेगा कुछ भी, तुम अंक भी मान सकते हो। तो हम खासकर बीज गणित के सवाल को अंक मान के सॉल्व कर देते हैं। जैसे जहाँ हमें x मानना रहेगा तो हम देखेंगे जो बटे रहेगा, बटे काटने के लिए जैसे 1/4 दिया है, तो हम ऐसा अंक लेंगे जो 4 से कट जाए, क्योंकि अगर अंक हमने 10 ले लिया तो 10/4 होगा, क्योंकि 1/4 करना ही है, तो 10/4 कटेगा 4 से, नहीं, तो हम ऐसा 12 ले लेंगे। 12 जैसे अभी 1/3 दे दे, तो हम कौन सा अंक लेंगे जो 3 से कट जाए, तो जिससे आपको आसान हो जाए, भिन्न से निजात मिल जाए, जिसको बोल देते हैं। जैसे बुखार से निजात मिल जाता है, वैसे किससे मिल जाएगा, उससे। तो कभी भी जब बटे वाला सवाल आए तो आपको ऐसा अंक मानना है कि जो कट जाए उससे, जो बटे में रहे। अर्थात डायरेक्ट बोल सकता हूँ एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर उसी को मान लो। जैसे अभी 2 मान लेते हैं, 1/2 1/3 आ गया, मान लेते हैं कि 1/2 1/3 आ गया। अब अगर आपको इन दोनों को कटाना है तो कितना से गुणा, 6 कर दो, 6 मान लोगे, देखो ये भी 2 भी 6 काट देगा, 3 भी 6, तो आपने क्या कहा, लासा ले लिया इसका। तो कभी भी जहाँ पर 2 चीज़ें बटे में आ जाए तो उसका लासा लेके मान लो सीधा। कुछ समझ में आ रहा है नहीं, अभी सवाल से एकदम क्लियर होगा कि मैं कह क्या आ रहा हूँ ये चीज़ें वास्तव में। जैसे तुमको कह दिया जाए कोई संख्या है, ऐसे दे दिया, कोई संख्या है जिसका 1/4 5 है, नहीं 1/4 भाग किया जाता है, फिर उसको इस तरह से कर दिया जाता है। तो कोई संख्या, अब तुम्हें संख्या तो मानना ही पड़ेगा हर हाल में, तो भाग कितना किया जा रहा है, 1/4, तो संख्या वही मान लो 4। तो अगर तुमने संख्या माना 4, तो बताओ जब उसका 1/4 करोगे कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं। अगर तुमने संख्या को ही 4 माना, क्यों 4 माना, क्योंकि बटे 4 था, तो उसका 1/4 कितना आएगा, 1। अब बताओ मूल संख्या थी 4, आया कितना, 1, 1/4 बचा कितना, 3, बचा कितना, 3। तो बीज गणित में खासकर अंक मान के सॉल्व कर देंगे हम बहुत सारे सवाल को। जहाँ पर x रहेगा हम कहेंगे x नहीं मानेंगे, सीधा अंक मान लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं। अब ये 1 पर निकाला जाता है, कितना हो जाए, तो 3/4 हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि हमने 4 माना था ना, 1 मानते तो 1/4 था, उसका हमने 4 मान लिया तो 3/4, तो आंसर कितना हो जाए, 3/4। इस तरह से जो बचेगी संख्या वो 3/4 हो जाएगी। तो ये कुछ आ रहा है, जब बटे मिलेगा हम डायरेक्ट वही मान लेंगे। अब मैं अपने सवाल पे बढ़ता हूँ।
जो दिया था किसी बेलन में उपस्थित, सब लोग सवाल लिख चुके हैं पहले ही, सवाल को लिख चुके थे, था किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, क्या कहा था, किसी कोई बेलन था उसमें हवा की मात्रा कुछ थी। तो कह रहा है जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, कह रहा है उसमें कुछ हवा थी। अब बताओ ये बीजगणित का सवाल बना कि नहीं, तो x भी मान सकते हो तो हम सब, लेकिन x नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें आपको AP में दिखाना है कि नहीं, ये पूछना है, मतलब अंक गणित में ही आना है आपको। तो हम डायरेक्ट मानेंगे 1/4 है, क्या मान ले 4, 8 भी मान सकते हो, 12 भी, 16 भी, जो मन है वो माने, 20 भी मान, चलो मैं 20 मान लेता हूँ, माना हवा की मात्रा 20, माना हवा। अच्छा ये कितने लोग बता सकते क्यों हम हवा की मात्रा मान रहे हैं? अरे भैया दिया गया है कि कुछ हवा थी और प्रत्येक बार में पंप उसका 1/4 भाग निकाल रहा था, 1/4 भाग उसका निकाल दे रहा था। तो हमने मान लिया हवा कितना थी 20, हवा कितना थी 20 उसमें भरी हुई थी। उसके बाद में आप प्रत्येक बार में, तो पहली बार में कितनी हवा निकलेगी 20/4 ना, क्यों, क्योंकि 20 तो आपने टोटल हवा माना था, 20 हवा भरी हुई है उसमें से 1/4 हवा निकल रही है। ये समझ में आया कि नहीं? ये हवा इतना प्रत्येक बार पंप निकाल रहा है, तो अभी कहाँ घटाएंगे? कह रहा है कि हवा 20 थी और उसके बाद कह रहा है 1/4 भाग हवा निकल रही है। कहाँ घटाया जाएगा? 20 में से 1/4 घटा देंगे, 1/4 भाग हवा निकल रही है। इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हो? देखो 20 हवा थी, इसका 1/4 निकल रही है, इस 20 का 1/4, तो 20 का 1/4 कितना आएगा 5, 20 का 1/4 कितना आएगा 5। फिर कह रहा है कि आगे कह रहा है कि शेष हवा का 1/4, तो पहली बार तो 5 निकलेगी, दूसरी की बार अब लिख रहा हूँ। तो बची क्या है, बची हवा पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि कह रहा फिर शेष हवा, जितनी बार हम हवा निकाल रहे हैं उस शेष हवा का 1/4 निकल रही हो जो बच रही है। तो बची हवा 20 में से 5 घटा देंगे, कितना आएगा 5 करें 15, कितना आएगा 15। अब 15 का क्या हो जाएगा 1/4, फिर से 15 का 1/4। अब देखो कह रहा है जो शेष हवा बची है जब दूसरे की बार करें तो उसका 1/4, उसमें लिखा हुआ है शेष शब्द। अगर यही शेष शब्द ना लिखा होता तो हमेशा कितना हवा निकलती 5, लेकिन उसमें लिखा है जो प्रत्येक बार में जो शेष हवा बच रही है उसका 1/4, तो शेष कितना बच रही 15। अब इसका 1/4 दूसरी बार में अब 15 का कितना हो जाएगा 1/4, तो जितना आएगा। अब फिर बचा कितना, अब बस 2 से ही क्लियर कर लेते हैं क्योंकि हमें AP चेक करना है, 2 मिल चुका है। अच्छा एक और निकाल देते हैं। अब दूसरी बार में 15, अच्छा ये समझ में आया 15/4 दूसरी बार में क्यों हुआ, क्योंकि कह रहा है बेलन में प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग निकाल रहा है। तो पहले तो 20 था तो उसका 1/4 निकाला, कितना आया 5। फिर कह रहा है कि बच्चा शेष हवा का फिर से अगली बार कर रहा है, तो शेष हवा कितनी बची 15, तो 15 का फिर कितना निकाल रहा है 15/4, 1/4 निकालता चल रहा है। फिर उसके बाद अब बची हवा कितनी हवा बची है, अब बची हवा निकालते हैं। बची कितना है, देखो 15/4 निकल चुकी है और 5 निकल चुकी है, 2 हवा निकल चुकी है। अब 20 इन दोनों को जोड़ लेंगे, बचे 20 में से क्या कर देंगे घटा दें, क्योंकि ये दोनों हवा निकल चुकी है ना, ये दोनों निकल चुकी है कि नहीं हवा। ये देखो पहली बार में निकली हवा, अच्छा निकली हवा लिखे ही नहीं, पहली बार में निकली हवा या निकाली गई हवा, अब दूसरी बार में निकाली गई हवा है, निकाली गई हवा। अब बची हवा कितनी, देखो पहली बार 5 निकल चुकी है, दूसरी की बार 15/4 निकल चुकी है, तो बची कितना, टोटल कितना थी 20, तो पहले जितना निकल चुकी उसको जोड़ लेंगे, 20 में से क्या कर देंगे घटा देंगे। अच्छा कितने लोगों को ये स्टेप समझ में आया कि हम ऐसा क्यों किए, नहीं आया तो देखो फिर से एक बार समझो। जैसे
तुम्हारे पास 10 रुपये मतलब 10 रुपये है, सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कितना रुपये है? 10 रुपये है। कह रहा है 3 रुपये तुम किसी को दे दिए, कितना दे दिए? 3। पहली बार कह रहा प्रत्येक बार, फिर कह रहा शेष का आप 3 दे रहे हो फिर से। तो पहली बार आप 10 रुपये था, पहली बार किसी को दे दिए कितना? 3। तो अब बचा कितना? 7। शेष कितना बचा? 7। फिर कह रहा दूसर की बार भी आप 3 रुपये दे रहे हो। तो अब देखो दूसर की बार 3 दिए, कितना बचा? 7 में से 3 जाएगा, कितना बचा? 4 बचा है। लेकिन देखो आपने 3 और 7, इसमें कितना बचा? 4। अब कह दिया जाएगा अब कितना बचा है, अब कितना बचा? देखो 3 दे चुके हो और 4 भी दे चुके हो, तो कितना टोटल दे चुके हो? 7 दे चुके हो नहीं? 7। तो आप कितना रुपए दे दे? 7। अब कह दिया बचा कितना है? 3 बचा है ना, 10 रुपये था, कितना बचा? 3 बचा है। तो कैसे 3 आया? 10 में से 7 को घटा दे। तो वही कर रहा हूँ, जो हवा निकल गई है उसको जोड़ लेते हैं जितना निकली गई है, और जो है टोटल हवा उसमें से घटा देते हैं, शेष बची हवा बच जाएगी नहीं बच जाएगी? अभी ना भी आया हो तब भी पूछ सकते हो। तो अब इसको मैं कर दे रहा हूँ, तो हो गया 20 माइनस 4 पंचे 20, 20 15 35/4, तो हो गया 20, 4 दूनिया 80, ये बटे 1 कर लेते हैं, माइनस 35/4, तो ये कितना आएगा? 40 कह रही है, 45 आएगा। 45 आएगा 55? 45 ही आएगा, 45 ही आएगा ना, 45/4। तो बताओ कितनी हवा बची है? 45/4। अब बची हवा 45/4 है। अब फिर अगली बार में इसका 1/4 निकल रहा है, जो बची हवा, वही कह रहा है जो शेष हवा बच रही उसका प्रत्येक बार में 1/4। अब तीसरी बार निकाली गई हवा। अच्छा, समांतर श्रेणी में 3 पद मिल जाए तो सार्वधातुक निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? दोनों घटा के चेक कर लेंगे। तो तीसरी बार निकाली गई हवा, ये हो गया 45/4 गुणे 1/4। अब 45/4 थी तो उसका 1/4 कर देंगे, तो ये आएगा 45/16। अब मुझे 3 पद मिल गया। पहला पद मिला ये A1, दूसर का पद मिल गया A2, मान लेते हैं इसको। तीसर का पद मिल गया A3। अब 3 पद मिल गया, श्रेणी बना देते हैं। श्रेणी, पहला पद कितना है? 5, पहला पद 5, दूसर का 15/4, तीसर का 45/16, ऐसे करके डॉट डॉट लिख देंगे। अब निकाल लेते हैं, डी निकाल लेंगे सीधा, डी निकालेंगे 15/4 माइनस 5। दूसर के पद से पहला पद घटाएंगे, इसको याद रखना है, 45/16 माइनस 15/4। सॉल्व करते हैं, यहाँ 4 से गुणा कर देते हैं, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, तो हो गया 15 माइनस 5 चौक 20/4, क्योंकि हर समान कर दिए बराबर, ये डी बराबर चेक कर रहे हैं। ये हो गया। अब बताओ ये 16 4 से कटेगा तो इसको 4 से कर देते हैं, यहाँ भी 4 से कर देते हैं। तो देखो 4 चौक 16, हर क्या हो गया? समान, अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। तो जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, जो तुम्हें आ जाए पहले। तो डी बराबर 15 में से 20 जाएगा, माइनस 5/4 बराबर, ये कितना आएगा? 45 में से 60 जाएगा, 15/16। क्या ये बराबर आया? नहीं आया, इसीलिए एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं, या समांतर श्रेणी में नहीं। एक बार फिर से इस सवाल को समझेंगे, एक बार फिर से पुनः इस सवाल को समझ लेंगे, तब नोट करेंगे। देखो कह क्या रहा था? कह रहा था कोई बेलन था या सिलेंडर था, मान लेते हैं, जिसमें हवा भरने वाला पंप, जो हवा भरने वाला घर पे, वहाँ पे मोटरसाइकिल में हवा भरते हैं, मान लेते हैं वो सिलेंडर, वो सिलेंडर होता ही ऐसे रहता है सिलेंडर की तरह। तो कह रहा उसमें कुछ हवा थी, कुछ हवा थी। तो कह रहा है प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4 भाग निकल रहा है, अर्थात पहली बार 1/4 निकलेगा, फिर उसके बाद जो शेष बचा है उसका 1/4 निकल रहा है अगली बार में। फिर कह रहा फिर जो बची हवा है उसके 1/4 फिर से निकल रही है। ऐसे ही तो होता है। एक नॉर्मल उदाहरण दिमाग में लो कि अगर 20, उसमें मान लेते हैं 20, तो प्रत्येक बार निकाल कितना? 1/4। तो ऐसे नॉर्मल उदाहरण लो कि पहले बार मान लेते हैं 20 किलो हवा थी, किलो में ही नाप लेते हैं, कितना किलो थे? 20 किलो। फिर कह रहा उसका 1/4 नहीं लेते, नॉर्मल सा लेते हैं कि एक बार में हवा निकल रही है 4 किलो। कितनी हवा निकल रही है? 4 किलो। 20 किलो थी टोटल, कितने किलो थी? 20 किलो।
तो एक बार में कितनी हवा निकली? 4 किलो। अब बताओ दोबारा हवा थोड़ी उसमें भर जाएगी ऑटोमेटिक, बची कितना है? 16 बची हुई है कि नहीं बची हुई? फिर अब बताओ क्या 20 हो जाएगी? नहीं होगी ना, 16 ही रहेगी। अब 16 का फिर दोबारा कितना करा? फिर दोबारा 4 ही निकल रही है, 4 किलो। तो बताओ दोबारा 4 निकली, 16 में से 4 करने कितना है? 12। फिर अब 12 बची हुई है ना, अब ऐसा है नहीं फिर से ऑटोमेटिक भर जाएगी, उसमें 12 बची है। फिर करा अगली बार फिर कौन डलाने आया हुआ, फिर से 4 किलो निकली, तो कितना है? 8। फिर से अगली बार आया तो कितना बची? 4। इस तरह से आप कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो। तो समझ में आ, शेष बची हवा का 1/4 कर रहा है वो। अब उसमें 1/4 कर दिया, तो इसको के लिए हमने डायरेक्ट पहले 20 ही मान लिया, तो जिससे एक चीज़ क्लियर हो जाए, पहला स्टेप मुझे एकदम आसान मिल जाए। पहला स्टेप क्या मिल जाए? एकदम आसान मिल जाए। तो अब ये कितने लोगों को प्रैक्टिकली समझ में आया वास्तव में कह क्या रहा हूँ? अब वही नो कन्फ्यूजन में है। फिर से एक उदाहरण देते हैं। जैसे तुम्हारे पास 10 सेब है। कितना सेब है? 10 सेब है। ध्यान देना, आपकी ध्यान दे देना, समझ लेना। जब तक समझ में नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। कह रहा है कि कई लोग हैं, मान लेते हैं 10 लोग भी हैं। कितने लोग हैं? 10। 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। 5 लोग हैं, बना देता हूँ खोपड़ी इनकी। 5 लोग हैं, 10 सेब है। कितने लोग हैं? 5 लोग। अब कह रहा है कि एक लोग आ रहे हैं तो 1 सेब दे रहा है। कितना सेब दे रहा है? 1 सेब। तो बताओ 10 सेब है, 10 खोपड़ी यहाँ बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खोपड़ी। कह रहा है एक आदमी आ रहा है तो 1 सेब ले जा रहा है। कितना सेब ले जा रहा है? 1 सेब। कह रहा है प्रत्येक बार कोई आ रहा है तो 1 सेब ले रहा है। तो चलो एक आदमी को भेजे यहाँ पे, ये 1 सेब लेके गायब हुआ कि नहीं गायब हुआ? तो 1 सेब लेके गायब हुआ, कितना बचा? 9। 20 था, 1/4 गायब हुआ, कितना बचा? 5। क्लियर? 20 था, अब इसमें 1/4 दे दिया तो 1/4 गायब किया, कितना? 5। अर्थात जैसे इसमें 9 बचा, गायब किया मतलब जिसको लेके गया अब वो तो नहीं रहेगा ना सेब। ऐसा थोड़ी है कि आके फिर से उगुल के रख देगा, ऐसा नहीं करेगा। 1 सेब उठा लेगा, बचा कितना? 9। तो वही चीज़ तो कह रहा है, 20 था, उसका 1/4 हवा निकल गई, बची कितना? निकली कितना? 5। अब बची कितना है? बचा कितना है? 9। 9 कैसे आया? इस 1 को घटा दिए कि नहीं घटा दिए? तो 9 कैसे आया? आएगा। बचा कितना? 20 में से 5 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। वही किए, टोटल में से जो निकला था उसको निकाल दिए हैं। तो टोटल 20 था, 5 निकला था, बचा कितना? 15। ये टोटल 10 था, 1 लेके भागा, बचा कितना? 9। तो बचा कितना है? 9। अब बताओ 9 से बचा, अब कोई दूसरा का आएगा, वैसे थोड़ी 10 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो बचा कितना है? 15। क्लियर? अब कितना बचा? अब खेल कितने पे होगा? 15 पे। अब ये 20 तो खत्म हो गया ना, बचा कितना? 15। जैसे इसमें बचा कितना है? 9। अब दूसर का आया, 2 लेके भाग गया, 1 ही मान लेते हैं, 1 पर बार दूसर का। चलो 2 ही लेके इसको दूसर को मैं 2 सेब दे देता हूँ, दूसर के को 2 सेब दे देता हूँ। किसमें से दिए? इस 9 वाले से दिए ना, अर्थात इस 15 वाले से देना है। कितने देना है? अब बचे वाला जो है उससे देना 15। अब दूसर का आया, कितना सेब ले गया? 2। अब बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 बचा कितना? 7। तो ये देखो दूसरका वाला आया, फिर से इसका 1/4 ले गया, इस जो बचा सेब था उसका 1/4, बची हवा का 1/4 फिर से भरा गया। तो बचा कितना है? 7। तो कैसे 7 आया? जो था 9 और उसमें दोनों घटा दिए, जो था ये 5 और 15/4 उसमें से क्या कर दिए? इसको टोटल को घटा दिए, वही बच गया। टोटल यही किया गया। देखो 1 2 3 10 टोटल था, देखो इसको और इन दोनों को जोड़ दिए, घटा दिए। देखो 1 पहले वाले का अर्थात 5 वाले का जोड़े, 2 3 दूसरे के वाले 2 जोड़ दिए तो कितना आया? 3। तभी तो 7 बचा है। 7 कैसे बचा? टोटल में से जो गायब हुआ है उसको क्या कर दिए, और टोटल पहले स्टेप में 5 गायब हुआ था, इसमें पहले स्टेप में 1 गायब हुआ था, फिर उसके बाद दूसरे के स्टेप में दोनों गायब हो गए, बचे कितना? 7। ये टोटल में से क्या कर दिए? इन दोनों को जोड़ेंगे, ये देखो इन दोनों को जोड़े जो निकला है, अब टोटल में से क्या कर दिए? घटा दिए। तो इन दोनों को जोड़े, 1 2 3 को जोड़ दिए, 10 में से घटा दिए, 7 आया है कि नहीं आया? तो वही किया गया इसमें, 45/4 आ गया। फिर अब जोड़ना घटाना तो आता ही, अब उसमें ना आता उसको भी बता देते हैं। इसको बटे 1 करके का सॉल्व कर सकते हो। 4 से 4 पंचे 20 प्लस 15, जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये बदमाश नियम चलता है,
बी से होता है ब्रेकट, पहले ब्रेकट को सॉल्व करेंगे। ब्रेकट भी 4 प्रकार के होते हैं, वो सब नहीं। ओ मतलब कहीं भी ऑफ लिखा रहता है, इसका मतलब गुणा ही होता है, लेकिन पहले कर देते हैं इसको अगर ऑफ मिल गया तो। डी का मतलब डिवाइडर, मतलब भाग देना। एम का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा करना। ए का मतलब ऐड करना। एस का मतलब सब्सट्रैक्ट करना या घटाना। तो सबसे पहले भाग, गुणा, जोड़, घटाते, या पहले ब्रेकट मिल गया, ब्रेकट, पहले ब्रेकट को सॉल्व। कोई ऐसा नहीं करेगा कि पहले इसके साथ घटा दे, तो कहानी क्या हो जाएगी, डैमेज। तो बता अब कितना बचा, 45/4। 45/4 क्या बची हवाई, बचा कितना था 7। अब तीसरके को लाते हैं आदमी को, तीसरके आदमी को लाए, एक सेब इसको पकड़ा दिए, एक सेब क्या कर दिए, इसको पकड़ा दिए। तो हमने क्या किया, तीसरे वाले निकाले गए, तो टोटल पता बस 3 निकालना था इसमें, फिर तीसरके वाले को कर दिया, बचा कितना 6। तो अब हमें बचे की तरफ जाना ही नहीं है, हमें केवल गायब तक ही जाना था। कितनी हवा निकालो, 45 तो इसका 1/4 कर दिए, 45/100। अब सीरीज बन गई हमारी, पहला पद 5, दूसरा का 15/4, तीसरा का 45/100। इसको रटना नहीं, समझना है। अब इतना, इससे भी बेहतर अब कहो तो क्या समझाएं। और नहीं आएगा फिर से भी एक आधा और उदाहरण देंगे, तो जब तक आ नहीं जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये लगभग मेरे हिसाब से आ गया होगा, और नहीं भी आया होगा अभी भी पूछा जा सकता है। ये सवाल था थोड़ा सा बढ़िया सवाल था, बाकी तो सब डायरेक्ट दे दिया गया था।